मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन एनुअल 1। इस कहानी में हमें सिनिस्टर 6 मिलेगी और स्पाइडरमैन भी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म्स को पुलिस ने सर्जरी करके निकाल दिया है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि डॉक्टर ऑक्टोपस उन्हें अलग करके भी यूज़ कर सकता है। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन इस बात से अनजान है और डेली ब्यूगल से एक न्यूज़पेपर चुरा के पढ़ ही रहा होता है कि थोर उसे ठक्कर मार देता है और वो निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने कॉन्टैक्ट में सारे विलन्स को बुलाया है और वो उनसे मिलने वाला है और उनसे एक टीम बनाने का सोच रहा है। वहीं दूसरी ओर फ्लैश थॉम्पसन और पीटर पाकर के बीच में फाइट शुरू होती है कि जैसे ही फ्लैश थॉम्पसन पीटर पाकर पे अटैक करता है, पीटर पाकर डॉज कर लेता है और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं जो जिसे फ्लैश थॉम्पसन यूज़ नहीं कर पाता। और वहीं दूसरी ओर पीटर पाकर चोर को देखता है और अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम में आ जाता है। फिर हमें पता चलता है वो चोर और कोई नहीं सैंडमैन था और फिर पीटर पाकर अपने घर वापस आ जाता है। फिर वो देखता है कि आंट में रो रही है क्योंकि वो अंकल बैन को मिस कर रही है और पीटर पाकर को याद आता है कि उसने आखिरकार उस चोर को नहीं रोका जिसने आगे चल के अंकल बैन को मारा। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि तभी वो जैसे ही कूदने की कोशिश करता है वो गिर जाता है और वो जैसे तैसे बाहर पे लटक के खुद को बचा लेता है और उसे पता चलता है कि अब उसके पास पावर्स नहीं रही। वहीं दूसरी ओर वो फैंटास्टिक फोर की नज़रें बचाता हुआ वहाँ से निकल जाता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है सीढ़ियों के थ्रू और फिर वापस पीटर पाकर बन के घर आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है। वहीं दूसरी ओर वो लोग टीम बनाने का सोच रहे थे और वो एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक एक करके जाएंगे। वो चिट लगते हैं जिससे फैसला हो सके पहले कौन जाएगा, फिर दूसरा कौन जाएगा और तीसरा कौन जाएगा। और वो इस टीम का नाम रखते हैं द सिनिस्टर 6। फिर हमें दिखाया जा रहा है पीटर पाकर जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है और आंट में से देख के सोचती है कि वो बेटी ब्रांड से मिलने जाएगी ताकि उसे इस बात का पता चल सके। लगता है कि पीटर पाकर ने आज स्कूल से छुट्टी ली है और वो कहीं घूमने गया है ताकि वो अपनी टेंशन को कम कर सकें। कुछ लोग उसके सामने चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन पावर्स ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता और फिर वहाँ पे एंटमैन आता है और सब कुछ संभाल लेता है। और फिर 8 में बेटी ब्रांड से मिलने आती है कि तभी इलेक्ट्रो डॉक्टर ऑक्टोपस को कहता है कि जल्दी से बेटी ब्रांड और उसके साथ जो भी खड़ी है उसे किडनैप करके ले आएँ। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस जाता है और उन्हें लेकर चला जाता है और जे जोना जेमसन बड़ी टेंशन में लगे थे। वल्चर आता है और बताता है कि तुम्हें स्पाइडरमैन तक ये बात पहुंचानी होगी किसी तरह से कि अगर उसे उन दोनों की जान प्यारी है तो वो इस पते पे आ जाए। जे जोना जेमसन कांटेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम से मदद मांगते हैं कि वो स्पाइडरमैन तक ये बात पहुंचा दें। वहीं दूसरी ओर वो लोग सिनिस्टर 6 के लोग प्लानिंग कर रहे थे स्पाइडरमैन को हराने के लिए और अपने सामने कोई ऑप्शन ना पाते हुए पीटर पाकर बिना पावर्स के लड़ने चले जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, स्पाइडरमैन की पावर्स वापस आ जाती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रो अपनी बिजली से स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर लेता है। अब वो वहाँ के पावर प्लांट की सारी बिजली खा रहा है और ताकतवर बन रहा है और उस पर धड़ाधड़ अटैक करे जा रहे हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें डॉज कर रहा है। और फिर वो एक प्लान बनाता है, वो एक जगह से अपना जाल बांध लेता है और ऊपर जाने लग जाता है और स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो की बिजली लग जाती है, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन उसे झेल लेता है और उससे बताता है कि उसके पैर ज़मीन पे नहीं लगे हैं, इसलिए वो इस करंट को झेल पा रहा है। अभी स्पाइडरमैन से मिलने आयरन मैन आता है। मैंने आयरन मैन के ओरिजिन पे एक वीडियो बना लिया है जिसे आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और स्पाइडरमैन कहते हैं आप तो आयरन मैन है ना, आप ज़रूर टोनी स्टार्क के बॉडीगार्ड होंगे। फिर आयरन मैन कहते हैं हाँ। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन इधर उधर जाके अगली लोकेशन पे जा रहा है और जे जोना जेमसन फैंटास्टिक फोर को समझा रहे हैं कि उन्हें स्पाइडरमैन तक ही मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जे जोना जेमसन कुछ सोचने के लिए जा रहे हैं और स्पाइडरमैन अगली लोकेशन पे पहुंच गए जो कि एक जंगल जैसी जगह है जहाँ पे क्रेविन द हंटर से उसका सामना होने वाला है और जो कि कुछ तेंदुओं के साथ आया और सारे तेंदुओं उसे घेर लेते हैं। और फिर तेंदुओं से जैसे तैसे बचते हुए स्पाइडरमैन क्रेविन द हंटर पे एक अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है निशाना तो बहुत बेकार है, तुम तीनों भी मिलकर मुझे नहीं हरा सकते। और फिर स्पाइडरमैन उन तीनों से निपटना शुरू कर देता है और जब उसे लगता है कि वहाँ पे रहकर उसका कोई फ़ायदा नहीं है और उसने क्रेविन द हंटर से अगला पता ले लिया है तो वह वहाँ से निकल जाता है और फिर अगली जगह पे पहुँचता है जहाँ पे उसे ह्यूमन टॉर्च मिलता है और वो ह्यूमन टॉर्च को समझाता है कि उसके पास अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने का टाइम नहीं है और यहाँ से निकल जाओ
फिर ह्यूमन टॉर्च स्पाइडरमैन के पीछे आता है और उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुम सिनेस्टर 6 से लड़ने वाले हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि ये उसका पर्सनल मामला है। उसी और डॉक्टर ऑक्टोपस बेटी ब्रांड को चाय पिला रहा था और आंट मे को भी। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन एक्समैन से लड़ने में बिजी था, जो कि मिस्टीरियो का एक इल्यूजन था। फिर स्पाइडरमैन को लगता है कि वो गलत एड्रेस पे आ गए हैं, लेकिन उसे टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो चारों से लड़ना शुरू कर देता है। मैं एक्समैन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो एक्समैन से बचाता मिस्टीरियो तक पहुंच जाता है। मिस्टीरियो पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, और फिर मिस्टीरियो अपना इल्यूजन शुरू कर देता है और स्पाइडरमैन पे अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस था, जिसका यूज़ करके एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे दिखा जाता है कि जिस पत्ते पे एड्रेस लिखा था अगली जगह पे जहाँ पे उसे जाना था, वो जल चुका था। लेकिन वो अपनी स्पाइडर सेंस का यूज़ कर समझ लेता है कि उस पर क्या लिखा था। भाई जे जोना जेमसन अभी भी टेंशन में है कि वो कैसे अपनी सेक्रेटरी को बचाए। और फिर स्पाइडरमैन अगले पते पे पहुंचता है जहाँ पे उसे सैंडमैन से लड़ना था। स्पाइडरमैन और सैंडमैन के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। स्पाइडरमैन सैंडमैन पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है और उसके फैला देता है। स्पाइडरमैन बताता है कि तुम्हें हराना तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा और तुम्हारे आर पार निकल जाऊंगा। फिर स्पाइडरमैन की लाइट्स को बंद कर देता है, जिससे सैंडमैन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस था, जिस कारण वो सैंडमैन से बच जाता है और अगली लोकेशन ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जे जोना जेमसन अभी भी टेंशन में थे कि क्या होने वाला है। वहीं बेटी ब्रांड को डॉक्टर ऑक्टोपस बताता है कि अब स्पाइडरमैन यहाँ आने वाला है। वहीं दूसरी ओर स्पाइडरमैन वल्चर से लड़ने शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन अपने वेब फ्लूइड्स का यूज़ चेक करता है कि वो भरे तो नहीं हैं। फिर स्पाइडरमैन पे वल्चर अपनी रस्सी बांधता है और उसका पैर करता है। फिर अपना गोल गोल सा चक्रा घुमाने लग जाता है और स्पाइडरमैन को पैर को पकड़े रखता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी चालाकी का यूज़ करके उस पर चढ़ जाता है और उसे जैसे तैसे अपने पैर से निकाल देता है और स्पाइडरमैन वहाँ से बच के निकल जाता है और वल्चर की पीठ पे चढ़ जाता है और फिर कहता है कि तुम अपने पंखों के बिना कुछ नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे पंखों को ख़राब कर देता हूँ और मैं जीत जाऊँगा। फिर स्पाइडरमैन को वल्चर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन स्पाइडरमैन वल्चर को एक जगह पर बांध के चला जाता है और अगले पते में जे जोना जेमसन अभी भी टेंशन में है, कितनी बार दिखाएंगे ये। फिर स्पाइडरमैन अगली लोकेशन पे जाने लग जाता है और फिर वो पहुंचता है और अपने स्पाइडर सेंस का यूज़ करके जैसे तैसे पता लगा लेता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ होगा और डॉक्टर ऑक्टोपस से मिल जाता है। और फिर स्पाइडरमैन के पीछे से डॉक्टर ऑक्टोपस की आर्म्स आ जाती है, जिनसे स्पाइडरमैन जैसे तैसे निपट तो लेता है, लेकिन एक हाथ उसकी आर्म्स पकड़ लेती है। फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस से भी लड़ता है और उन आर्म्स से भी जैसे तैसे निपट ही रहा होता है। फिर स्पाइडरमैन जब उन आर्म्स से निपट रहा होता है, तब इस मौके का फ़ायदा उठा के डॉक्टर ऑक्टोपस कुछ और करना शुरू कर देते हैं और फिर एक जगह में पानी भरना शुरू कर देते हैं और अपना सूट बूट पहन के स्पाइडरमैन को उस पानी में डाल देते हैं और फिर उसके अंदर खुद भी चले जाते हैं और स्पाइडरमैन से लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पूछता है कि तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं, लेकिन स्पाइडरमैन तो कुछ बोल ही नहीं पाता, इसलिए वो कोई जोक नहीं मारता इस मामले में और डॉक्टर ऑक्टोपस से निपटना शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन बीच बीच में बाहर जाके सांस लेता है, फिर वो अपने जाल से उसे बांधता है और इस प्रकार उसके जाल उलझते रहते हैं और वो अपनी आर्म्स का कंट्रोल खो देता है और वो ग्लास टूट जाता है। फिर स्पाइडरमैन फिर से स्पाइडर सेंस का यूज़ करके बेटी ब्रांड और 8 मई तक पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि वो उनकी मदद के लिए आया और उन्हें बाहर निकाल के चला जाता है। और फिर स्पाइडरमैन पीटर पार्कर बन के वापस आता है और फिर पीटर पार्कर बहुत खुश होता है अपनी 8 मई और बेटी ब्रांड को देख के और फिर 8 मई को सब कुछ सच सच बताने का फैसला करता है। लेकिन वो लम्हा इतना खुश होता है कि पीटर पार्कर कुछ बता ही नहीं पाता और उनकी खुशी में घुल मिल जाता है और ह्यूमन टॉर्च आके बताता है कि उसने स्पाइडरमैन को सब कुछ बता दिया। और फिर सारे मुजरिम एक जेल में होते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं कि उन्हें एक ही जेल में रखा गया था और वो लोग एक ही जेल में नहीं रहना चाहते थे और वो चाहते थे कि उन्हें एक अलग से जेल मिले। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।